सवाल नंबर 16 दिया हुआ साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस घात 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। मैं पहले सवालों में बता चुका हूँ आपको कि हम कभी भी घात ज़्यादा आती है तो उनको हम कम कर लेते हैं भाई। किस तरह से? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 घात दोनों की हो गई है। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन क्या आती है कि यदि हमारे पास a प्लस बी दे रखा और दोनों का दे रखा है क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब मान लेते हैं इसको एक कोष्टक में a, इसको मान लेते हैं b, a क्यूब और b क्यूब, दोनों के अंतर बीच में प्लस का चिन्ह है। अब इसको विस्तृत रूप या खोलने के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी और अगले कोष्टक में लेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। इस तरह से हम इसको खोलते हैं भाई। तो ये मान लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब खोलेंगे तो उस तरह से खोलेंगे। ये एक बार तो लिख देते हैं कोष्टक में ये सीधे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक कोष्टक तो बना दिए ये वाला। अब बनाएंगे अगले वाले को। दे रखा है ए स्क्वायर, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस यानी ए का मतलब साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अगला दे रखा प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने स्क्वायर कहा भाई। अब अगली बार क्या करते हैं इसमें, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 8। इसको हटाएंगे और क्या रख देंगे यहाँ पर एक कोष्टक। हमारे पास दिया हुआ है क्या, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। कोष्टक बंद। इसको हल कर लिया है। हम बगल को लिख देंगे इसमें, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमें किलो लिखने रहेंगे भाई कि जो हमने ये चेंज किया उसका मतलब क्या रख दिया, यहाँ पर 1 रख दिया। अब अगर ध्यान हो तो इससे पहले सवालों में एक सवाल आया था कि साइन की घात 4 प्लस कॉस की घात 4। उसमें हमने क्या किया था, एक बार तो 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जोड़ दिया था और एक बार घटा दिया था। पुनः वही काम करेंगे भाई इसमें। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ने व घटाने पर, अब घटाएंगे भाई, 1 का गुणा करेंगे यही संख्या आ जाएगी। इसी को लिख देते हैं पहले, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब जो हमें दे रखा है एक बार तो जोड़ना भाई, जोड़ दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार क्या करना, घटा देना, यही साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। किसी भी संख्या में मान के चलो इस पूरी संख्या का मान हमारे पास होता 20। अब कहते हैं भाई एक बार तो 10 जोड़ दो एक बार घटा दो। ये दोनों एक बार तो वही संख्या जोड़ दी और एक बार वही संख्या घटा दी, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो कितनी बचेगी, यही संख्या बचेगी। इसीलिए हम एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, यानी अपनी मर्जी से नियम के खिलाफ इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम। ये लिख देते हैं भाई साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब जो आपको चेंज करना भाई, हमें माइनस में उत्तर चाहिए तो माइनस वाले को हम बाहर ले लेंगे, लेकिन जो प्लस वाला है उसको अंदर ले आएंगे। चिन्ह सहित लाते हैं जब भी लाते हैं भाई। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये ले लिया। अब इसके बाद में ये ले लेते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये माइनस में एक बार भाई, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस के, यहाँ पर माइनस माइनस के तो जुड़ जाएंगे, ये 2 बार और ये 3 बार हो जाएंगे। माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद देखते हैं भाई, देखो ये संख्या मान ली a पहली मान रखी है, ये 2ab और ये b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
इसको बंद करने पे क्या आ जाएगा, हाँ वेरी गुड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अगला जो कोष्टक बचा हमारे पास में क्या भाई, -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर चूंकि लगाकर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये जब हमने लिख दिया, ये दिया हुआ था और ये वापस लिख दिया हमने। लिखने के बाद अब देखते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है, और 1 का वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर आ गया, RHS के, LHS बराबर RHS। प्रश्न नंबर 17, tan थीटा बटे 1 - कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 - tan थीटा बराबर 1 + tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये दे रखा 17वां सवाल। सवाल नंबर 20वां भी सेम टू सेम यही सवाल है, लेकिन जिसको RHS में है वो ये दे रखा 1 + sec थीटा कोसेक थीटा। तो हम सवाल करते हैं भाई इसको, पहले एक पक्ष ले लिया हमने LHS पक्ष लेने के बाद में tan थीटा, एक बार लिख लेते हैं इसको, tan थीटा 1 - कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 - tan थीटा। अब इनका मान लिखते हैं भाई, किस में मान बदलेंगे हम, साइन और कॉस में बदल लेते हैं भाई। tan का मान आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे में 1 - कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट किस में बदलते हैं भाई, कॉस बटे साइन। 1 - tan को बदल देंगे कितना आएगा भाई, साइन बटे कॉस थीटा। ये आ गया। अब इसके बाद में फिर एक बार और साइन बटे कॉस हमको दे रखा भाई, हम लिख देते हैं साइन बटे कॉस। नीचे हर का लेते हैं एलसीएम, साइन थीटा, साइन का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा इसमें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का चिन्ह, ऊपर में 2 संख्या ऐसे कैसे लिख दी, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बटे में लिखते हैं भाई, इसका ले लिया हमने कॉस, एलसीएम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्रत्येक में 4 डिजिट हो गई, तो नीचे वाले 2 को हम क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे भाई, साइन थीटा बटे कॉस थीटा मल्टीप्लाई, ऊपर हो जाएगा साइन अब, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का चिन्ह, ऐसे इसी प्रकार इसे करेंगे भाई, कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणा, अब कॉस को ले जाएंगे कहाँ पर हम, ऊपर, बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस तरह से कर लिए भाई, जो संख्याएं कटें उनको काट दिए, नहीं कटती हैं तो हम गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो साइन का साइन से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसका और इसका गुणा करेंगे भाई, कॉस थीटा का गुणा करना है किसमें, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, बीच में चिन्ह किसका दे रखा है, प्लस वाला, कॉस का कॉस से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे, साइन का गुणा करना है इनसे, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया। अब दोनों में देखते हैं भाई, ऊपर साइन स्क्वायर, यहाँ आ रहा कॉस स्क्वायर, नीचे देखें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ कॉस माइनस का और यहाँ किसका है, प्लस का, इसमें एक को चेंज कर लेते हैं भाई। अब चेंज कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो रख लिए यहीं पर भाई। अब ले लेते हैं जो बीच वाला चिन्ह है उसको हम बदल लेते हैं, या फिर कहते हैं कॉमन ले लेते हैं, जो प्लस है उसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर माइनस कर दिया, तो अब ये जो प्लस के हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और जो माइनस के सभी क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे।
ऊपर प्लस का था कॉस, यहाँ कर दिया कॉस अब माइनस का, बटे साइन पहले प्लस था अब किसका हो गया माइनस का। अब कोष्टक के अंदर वाली संख्या ये प्लस की थी तो किसकी होनी चाहिए भाई माइनस की होनी चाहिए, और ये माइनस की तो किसकी होनी चाहिए प्लस की। प्लस की है तो प्लस वाली हमने लिख दी पहले और माइनस की लिख देंगे बाद में। ये कर लिया हमने चिन्ह, या लिख सकते हैं भाई कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लेने पर, माइनस चिन्ह का हो माइनस कॉमन लेने पर लिख दिया। अब उसके बाद में लिखते हैं क्या एलसीएम। जब इसका हम लघुत्तम एलसीएम लेंगे तो साइन और कॉस दे रखा है, इसको तो लिख देंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। अब दोनों कोष्ठक एक समान हो गए, एक समान बनाने के लिए हमने चिन्ह को चेंज किया था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देख लेते हैं भाई कॉस यहाँ है, साइन थीटा कॉस थीटा है, बचा क्या साइन, साइन का गुणा करेंगे ऊपर साइन से, कितना हो जाएगा साइन क्यूब, दो तो है एक और जुड़ गया तो कितने हो जाएंगे 3, चिन्ह माइनस का बीच में। अब यहाँ साइन है और ये कंप्लीट, बचा कॉस, कॉस का गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर से, कितना हो जाएगा कॉस क्यूब। इतना करने के बाद में अब करते हैं भाई देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यदि ऐसी आते हैं भाई हमारे पास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आ गए तो कैसे खोलते हैं इसको, एक बार तो जैसा है वैसा लिख देंगे ए माइनस बी, अगले कोष्ठक में लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इस तरह खोल देंगे भाई। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये दोनों क्यूब में दे रखे हैं, तो अब क्या करेंगे एक बार तो लिख देंगे जैसे हैं वैसे वैसे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कोष्ठक बंद। अगले कोष्ठक में क्या करेंगे ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, दोनों का आपस में गुणा, साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस का स्क्वायर कोष्ठक बंद, बटे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब यदि ऊपर नीचे कहीं कॉमन होता तो उसको काट देंगे, देखो ये कॉमन आ रहा भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों आपस में कट गए। अब बचे हमारे पास में ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में आता हमारे पास में केवल क्या बचा साइन थीटा और कॉस थीटा। इतना सवाल दोनों में 17वें सवाल और 20वें सवाल में दोनों में सेम करना है, यहाँ तक कोई भी अंतर आपको नहीं करना हुआ। अब जो अंतर करना, अब हमें ये पूछा भाई एक प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग ही इसको हम चेंज करेंगे, किस में आना चाहिए हमारा टेन और कॉट में आना चाहिए। तो साइन और साइन कॉस और कॉस सबको अलग अलग करके लिख देते हैं 17वें सवाल के लिए। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटे में जितना आ रहा है वो सभी लिखा जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, बटे में कितना दे रखा भाई साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में कितना करना है साइन थीटा और कॉस थीटा। जो कट रहे हैं उनको काट देंगे भाई। देखो साइन स्क्वायर साइन 2 बार है तो एक बार साइन कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा एक बार, कितना साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस में दूसरा दे रखा भाई हमको साइन कॉस दोनों कट गए, कितना बचेगा एक, प्लस कॉस स्क्वायर है एक कट गया कॉस, बचा कितना कॉस बटे साइन, यहाँ पर ये दोनों आ गए। उसके बाद में साइन बटे कॉस को क्या लिखते हैं हम, साइन बटे कॉस को क्या लिखेंगे भाई, साइन बटे कॉस को लिखते हैं हम टेन थीटा प्लस एक का एक प्लस कॉस बटे साइन को क्या लिखते हैं हम कॉट थीटा, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं एक को पहले लिख दीजिए भाई, अब प्लस टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा, और ये किसके बराबर आ गया अब RHS के, यही होगा हमारा 17वां सवाल, RHS बराबर LHS बराबर RHS। हाँ यहाँ तक तो बिल्कुल सेम आएगा, कौन से प्रश्न के लिए भी 20वें प्रश्न के लिए भी। यहाँ तक समान करने के बाद में अब तुम्हें RHS पक्ष क्या लाना भाई, एक प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। करेंगे क्या हम,
साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जब मिलाते हैं तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, प्लस बचा क्या तुम्हारे पास में, साइन थीटा और कॉस थीटा। इनके नीचे बटे में अलग अलग लिखना भाई तुमको, साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ भी लिखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा, 1 बटे साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ तो एक कट जाएगा भाई, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। इधर ले लेते हैं भाई इसको। तो क्या करेंगे इसके लिए हम, 1 बटे साइन और कॉस, यहाँ दोनों कट गए, क्या आ गया इसके बराबर, 1 बटे साइन, 1 बटे साइन को क्या लिखते हैं, प्लस में लिख देंगे कॉसेक। 1 बटे कॉस को क्या लिखते हैं, सेक। या फिर कहें इसमें हम 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये दोनों आपस में चेंज किए, सेक पहले लिख दिया, कॉसेक बाद में लिख दिया, दोनों ही गुणा में, तो आप ऊपर इधर उधर लिख सकते हैं। हाँ, दोनों सवालों में मैं बता चुका हूँ कि दोनों में यहाँ तक बिल्कुल समान है। जब हम अंत में यहाँ पर RHS लाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग लिख देंगे उसके नीचे, और 20वें सवाल में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा सर्वसम का मान लेकर इसको हम हल कर लेंगे। और वीडियो को आप रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 18, LHS साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा। इसको हल करके लाना है कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। साइन थीटा, जो साइन कॉस में मान नहीं है उन सभी को किस में बदलना है हमें, साइन कॉस में। 1 प्लस टेन, टेन का मतलब क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस में क्या दे रखा हमको, कॉस थीटा। आगे 1 प्लस कॉट, कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन तो हमारा बाहर है ही भाई, लेकिन अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सभी क्या है आपस में गुणा में, तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम, कॉस थीटा ऊपर ऊपर यानी कॉस थीटा और 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, प्लस यहाँ पर दे रखा है कॉस थीटा बाहर, जैसे ही कोष्टक का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा, साइन का गुणा किए इससे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब हम एक बात देखते हैं भाई, या एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, साइन थीटा का गुणा, ऊपर का गुणा ऊपर से तो करना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि इसके नीचे अगर 1 मान सकते हैं गुणा में या प्लस, यहाँ ऐसे भी कॉस थीटा ऊपर की संख्या से तो गुणा करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से, और बटे में कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा भाई, इसके बटे में आ गया साइन थीटा। अब क्या करते हैं, इन दोनों में कोई चीज़ यदि कॉमन मिल रही है तो उसको कॉमन को निकाल लेते हैं। गौर से देखिए, ऊपर ऊपर दोनों के दोनों कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों के दोनों किस में आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं, तो ये दोनों क्या निकल जाएंगे, दोनों में से कॉमन, इसमें से निकल गया भाई, कितना निकाल लिया हमने, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये मान निकाल लिया। अब जो बचेगा हमारे पास में, यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस में यहाँ बचेगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब कोष्टक का ले लेते हैं एलसीएम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ ले लिया किसका, एलसीएम ले लेते हैं भाई इसका, साइन थीटा और कॉस थीटा का ले लिया एलसीएम। हल करते हैं, कॉस तो यहाँ है, साइन बचा, साइन का करेंगे ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरह कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब गौर से देखें भाई, यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस सब का मान कितना हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ तक करने के बाद अब अपने उत्तर को देख लेते हैं क्या आ रहा भाई, आ रहा हमारे पास में कॉसेक थीटा प्लस में सेक
थीटा कॉसेक थीटा प्लस में सेक थीटा, दोनों के मान के नीचे लिखेंगे भाई, इसका पूरी संख्या गुणा करेंगे हम 1 से तो यही आ जाएगी पलट के। अब लिखेंगे हम साइन थीटा बटे दोनों के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा बटे साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचेगा भाई यहाँ पर, साइन का कैंसिल 1 बटे में बचा कितना कॉस थीटा प्लस कॉस से कॉस काट दिया, कितना बचेगा 1 बटे साइन थीटा। अच्छा 1 बटे कॉस का मतलब क्या होता है भाई सेक, और 1 बटे साइन का मतलब क्या होगा कोसेक। सेक कोसेक प्लस में सेक कोसेक किस में, वहाँ भी प्लस में, बराबर किसके आ गए RHS के, LHS बराबर RHS। सवाल नंबर 19, LHS ले लिया, साइन स्क्वायर कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब। हम क्या करते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, इस कॉस को इसके पास ले आते हैं और प्लस टेन थीटा साइन थीटा। इतना करने के बाद दोनों में इनमें कॉमन क्या मिल रहा है हमारे पास में कॉस थीटा, यहाँ बचेगा कितना साइन थीटा, क्योंकि कॉस चला गया तो क्या बचेगा साइन थीटा। अब एक बार कॉस निकला है तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर, क्योंकि एक बार हमने हटा दिया यहाँ से, प्लस में टेन, टेन का मतलब क्या होता है भाई साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऊपर भी गुणा में दे रखा है कितना इसका साइन थीटा। अगली बार हम हल करते हैं इसको, कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस और 1 का यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा। वहाँ बचेगा हमारे पास साइन, साइन का गुणा कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। जब इसका हम गुणा करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। दोनों को दोनों में यहाँ ले लिया एलसीएम, कॉस थीटा, कॉस का कॉस से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वही स्थिति बन रही है पहली वाली, इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। इसको हटाएंगे और क्या रख देंगे हम 1 बटे कॉस थीटा। 1 बटे कॉस का मतलब क्या हो जाता है सेक, सेक क्या है हमारा RHS में, यानी कि LHS और RHS दोनों पक्ष कैसे हो गए समान हो गए। सवाल नंबर 20 और 17 मैंने करवा दिए दोनों ही एक में। अब एक बार आप पुनः वहीं से जाकर उनको देखें। 21वां सवाल, 21वें सवाल में दे रखा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको हम साइन और कॉस में बदल कर भी आराम से कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसकी एक सूक्ष्म विधि और बता देता हूँ भाई। हमने लिया LHS पक्ष, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये दोनों के दोनों ले लिए भाई। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब ऐसी स्थिति आती है यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो हम कैसे खोलते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। खोलिए भाई इसको, पहले को a का स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस 2ab 2 साइन a कोसेक a प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब कोसेक ए का स्क्वायर प्लस अगले को खोलेंगे ए प्लस बी यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस दोनों का गुणा करेंगे 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। ये पूरा खोल दिए भाई हमने। अब देखते हैं भाई हम साइन स्क्वायर के पास में यदि कहीं कॉस स्क्वायर है तो उसको ले आते हैं भाई। साइन स्क्वायर ए तो कॉस को उठाकर यहाँ से लेकर इसके पास में ले आए, इसको
कॉस स्क्वायर ए, यहाँ तक ले आए। अब प्लस में कितना दे रखा भाई यहाँ पे 2 साइन कॉस, जब हमारे पास में 2 साइन ए, अब कॉसेक को बदल दिया किस में 1/साइन ए में बदल देंगे भाई हम, यानी कि 2 साइन ए, कॉसेक को हटा दिया और किस में बदल दिया 1/साइन में। हम बदल सकते हैं भाई कॉसेक को 1/साइन में, कॉस हमने ले लिया प्लस में। अभी हमारे पास कौन सा बच रहा है यहाँ पर, कॉसेक बच रहा है। कॉसेक की एक सर्वसंख्या बनती है भाई हमारे पास में, कॉसेक की बनती है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर इसको हटाएंगे और क्या लिख लेंगे 1 + कॉट स्क्वायर ए। आगे लिखते हैं भाई हम, आगे दे रखा हमको 2 कॉस ए और सेक ए, इसको नीचे लिख देता हूँ भाई, हाँ, प्लस 2 कॉस ए। सेक ए को कैसे लिख सकते हैं भाई, सेक ए को हम 1/कॉस के रूप में लिख सकते हैं, 1/कॉस ए प्लस, अब बचा हमारे पास में लास्ट कॉट। कॉट को हम किस प्रकार बदल सकते हैं भाई, सॉरी कॉट नहीं है, सेक, सेक को कब बदलेंगे हम 1 + tan में, 1 + tan स्क्वायर ए। आपको पुनः बता दूं कि ये साइन स्क्वायर के पास में ले गए हम कॉस स्क्वायर, 2 साइन ए, 2 साइन है, कॉसेक को बदल सकते हैं 1/साइन में, इस तरह बदल दिया, प्लस कॉसेक ए, कॉसेक वाली सर्वसंख्या लगा दी, कॉसेक हटा दिया, 1 + कॉट स्क्वायर ए लगा देंगे। अब वहां पर कॉस को हम पहले ला चुके हैं, 2 कॉस सेक, 2 कॉस का कॉस, सेक को लिख सकते हैं किस प्रकार हम 1/कॉस के रूप में, प्लस 1 + tan स्क्वायर मैंने लिखा किस जगह पर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर वाली हमने सर्वसंख्या यहाँ पर लगा दी भाई। अब देखते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई 1, प्लस साइन से साइन कैंसिल, 2 × 1 करेंगे कितना आ जाएगा 2, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर, प्लस में कॉस से कॉस कट गया, 2 एकम 2, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अंकों को अब जोड़ लेते हैं, 1 और 2 3 4 5 और 2 7। अब हमारे पास ये बचे दोनों भाई, तो पहले लिख दिया हमने यहाँ पर tan स्क्वायर ए और बाद में लिख देते हैं हम यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए। यही किसके बराबर आ रहा है, RHS के बराबर आ रहा है, RHS, LHS बराबर RHS।